जो ज्ञान का मैदान छोड़कर भाग जाए और वचन कहकर वापस करता, चाहे मेरी वैसा गर्दन कट जाए। क्या समझ रखा आप? मुनिवर आज मुनिवर कहने लगे, आप अगर यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप संकल्प करवा दीजिए। खोलो मोबाइल। संकल्प पढ़ते वक्त ये देखो सामने प्रमाण है, गूगल पर सर्च कर लेना, चाहे किताब ले लेना। आज उस वक्त मंत्र जानते हो क्या पढ़ा सुनो जी ने? एन बुद्धो दानवेंद्रो बलि राजा महाबला। माचल माचल उन्होंने महाराज बलि को क्या बताया? एन वेंद्रो दान, एन बुद्धो दानवेंद्रो बलि राजा। मैं तुमको आपसे, आप हमको हंसी खुशी दान दे रहे हैं, दान वेंद्रो बलि राजा, आप हमको अपनी मर्जी से दान दे रहे हैं और मैं उस दान को स्वीकार कर रहा हूँ। न जानते हो क्या किया भैया? कितना बड़ा कदम होगा और कितनी लंबाई होगी विष्णु की। उन्होंने 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। कितना बड़ा कदम होगा ये मेरे कथा के प्रेमियों, अब तो कम से कम जाग जा। आधा कदम बचा है। बेसड़ो कहने लगे, सुनो महाराज बलि। क्या कहने लगा? सुनो, तीनों कदम में विष्णु जी, अरे तीनों लोग नाप डाले, आधा कदम बचाना तीनों लोग नाप लिए हैं मेरे महाराज, आधा कदम बचा है, कहाँ नापे बताओ। महाराज बलि को चला गया। महाराज बलि सोचे लगे, पसीना आ गया, कहने लगे अब मैं क्या करूं? और कहने लगे सुनो, ये आधा कदम बचा है, मेरी पीठ को संकल्प हमारा यही अपना संकल्प निभाना। मैंने 3 कदम नाप लिए हैं महाराज, अब आधा कदम बचा है, बताओ मैं कहाँ उसको? हे मुनिवर, हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई 3 कदम में हमारा सब कुछ ले जाएगा। जो आधा कदम बचा है आपका, उसमें आप जैसा चाहे वैसा करें। आपने तो पूरा राज्य ले लिया। गिलास नहीं यार, महाराज बलि कहने लगे, मुनिवर बहुत प्रोग्राम आप आधे कदम में अगर हमारी पीठ से पूर्ण हो जाता है तो हमारी पीठ नाप लीजिए,
अगर हमारी पीठ भी नहीं तो हमारी धर्म पत्नी है, उनको बना लीजिए। बेसड़ो कहने लगे ठीक है लेट जा। आज महाराज बलि लेट गए हैं और जैसे ही कदम बढ़ाया वैसे विष्णु असली रूप में आ गया। मुनिवर चले गए और विष्णु कहने लगे ए महाराज बलि उठिए, क्योंकि जब आदमी हारता है तो अपने को इतना झुका देता है कि उस समय वो ये नहीं जानता मैं किसके सामने खड़ा हूं। विष्णु खड़े हो गए, कहने लगे हे महाराज बलि, आप इस अपने वचन में जीत गए हो, आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। महाराज बलि ने जवाब दिया ए 2 नंबर के भिखारी, अरे तू हमको क्या देगा? अभी तो हमारे सामने भीख मांग रहा था, बहुत बड़ा दानदाता बना है तू। विष्णु कहने लगे अरे नहीं, मांग कर देखो। महाराज बलि के पास बहुत दिमाग था, उन्होंने दिमाग लगाया, कहने लगे मेरे पास एक नौकर की कमी है। आज महाराज बलि कहने लगे सुनो, कि मेरे घर में एक नौकर नहीं है, तुम नौकर बनी जाइए। मेरे पास नौकर नहीं है, आप मेरे नौकर बन के रहोगे। और पहले के लोग वचनबद्ध हुआ करते थे, बात हुआ करती थी, बात में लोग हारा जीता करते थे। विष्णु ने नहीं सोचा न समझा, उन्होंने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। आज महाराज बलि बैठ गए कुर्सी पर और क्या किया है सुनो। हटा दो बेटा ये सब, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, अभी हमारे पास काम नहीं है। जब काम आज एक बहुत सुंदर महल बनवाया है, गोल जो बीच में एक धोरी पर उन्होंने अपनी कुर्सी रखवाई। जैसे इस समय देखा होगा कि जो कुर्सी वाली कुर्सी नहीं होती जो घुमा करती है, इतना हमारा हिंदुस्तान जो है वो विज्ञान में आगे हो गया। उस धोरी को सुन करके आज उसने उस कुर्सी को घूमने लायक बना दिया। महाराज बलि कहने लगे कि सुनो विष्णु जी मेरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मेरी नौकरी आपको करना होगा। विष्णु कहने लगे हाँ तैयार, क्योंकि इतनी घृणा अपने समाज से लोगों को थी जो हम आपको देखना नहीं चाहते।
वो 15% लोग नहीं देखना चाहते थे, लेकिन 85% लोग आज भी, पहले भी सोते थे, आज भी सो रहे हैं। जाग रहे हैं वो तो जाग रहे हैं, लेकिन जो सो रहे हैं वो सो ही रहे हैं। वो कहना है ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। बोले बुद्ध भगवान की। महाराज बलि बैठ गए हैं बीचों बीच उसी दोही पर, कुर्सी पर, और पहले धीरे धीरे नजर घुमाते रहे। तो विष्णु जी पहले धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, सुनो। कि बैठ गए कुर्सी पर भूपने, अरे नजर घुमाई लई। अरे द्वार द्वार पर विष्णु जी आई, अगर भगवती वही आधे कदम वाली। अरे तुझे थोड़ा सा भी रहम नहीं आया, तुमने मेरी पीठ को ना पी। अरे धोबी पे घूम गए राजा, अरे विष्णु जानन लगे बजाए रे बजाए राजा। विष्णु जी गिर गए हैं, बेहोश हो गए। महाराज बलि कहने लगे मंत्रीवर, हाँ हाँ महाराज, अब इसको ज्यादा प्रताड़ित मत करो। क्या करें महाराज, बेहोश हो गया है, इसके मुख से झाग निकलने लगी है, पड़ा रहने दो। चलो इसको खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया जाए। ठीक है महाराज, इसको भूखे मर जाने दो। 3 पद ना पता। इधर देव ऋषि नारद, झगड़े की लड़ाई, झगड़े की जड़। देव ऋषि नारद आ रहे थे टहलते हुए, उन्होंने देखा महाराज बलि के दरबार में जाओ, खत्म करो। उन्होंने देखा, भागते हुए कहाँ गए, लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी को बताया, आज लक्ष्मी जी चली हैं धीरे धीरे। कहाँ, महाराज बलि के पास। कैसे आ रही हैं, सुनी बात जब लक्ष्मी जी, अरे महल से बधाई।
थे भैया, तुम्हें नहीं मालूम मैं बहुत दुखी हूँ। और तुम्हें नहीं मालूम त्योहार आ रहा है, मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ, तुम मुझे बोल गए। और महाराज बलि बहुत दयालु थे, इनके जैसा दानी और दयावान राजा नहीं हुआ अभी तक। लोग हरिश्चंद्र का नाम बखान करते हैं, लेकिन आप लोग जब आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे या ललित सिंह यादव की आप किताब पढ़ोगे तो ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जो बलि जैसा दान करता हो। महाराज बलि कहने लगे हैं ठीक है, तुम हमारी मुंह बोली बहन हो, कोई बात नहीं है, आप दुखी किस बात से हो? कहने लगे भैया मुझे कुछ, या तो अपने घर में मुझे रख लो या मुझे कुछ थोड़ा सा दे दो, तो मैं अपने घर चली जाऊं, वहीं रहूंगी आराम से, क्यों तुम्हारे यहाँ परेशान रहूंगी। महाराज बलि कहने लगे ठीक है, मांगो, क्या मांगोगी तुम? और जो तुम मांगोगी ये महाराज बलि का वचन है, जबान है, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। लक्ष्मी जी ने घूंघट हटाया और सामने विष्णु भगवान बैठे थे। जानते हो क्या बोली? सुनो। ये नौकर जो आपका है यही जाए राज। बस तुमसे मेरे भैया जी वरदान यही मांगती। और ये भैया मैं नहीं कह रहा, भैया जी बता रहे हैं, महाराज बलि के विरोधी जो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आए हुए हैं, क्या नाम है? छत्तन लाल भैया। ये महाराज बलि के विरोधी बाहरी मेरे समाज के लोगों अपने समाज का विरोध कर रहे हो। ठीक है, सही है।